पर्वत पे विराजी मैया वैष्णो देवी, जिनकी पावन गाथा कैसे वैष्णो देवी मैया पर्वत पे प्रकट भई, सुने आप गीत आला के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा है। सुनो आप एक बार सभी लोग जयकारा लगाएं, बोले वैष्णो देवी मैया की जय। तो जय जय मां, अरे जय 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 मां बीड़ा वाली, मोरे कंठ विराजो आए। माता वैष्णो जी की महिमा भक्तों सुनियो ध्यान लगाए। पर्वत ऊपर गुफा के अंदर कन्या रूप विराजी आए। अजर नजारा है दरबार का, जिनकी छटा न बरनी जाए। अजब नजारा है दरबार का, जिसकी छटा न बरनी जाए। वैष्णो देवी मैया जहां विराजमान है, जम्मू कटरा से चढ़ाई चढ़ लाखों भक्त दर्शन खा जाए। को पैदल को डोली से, को खच्चर बैठ के जाए। जो भी भक्त मिले रास्ता में, सबसे जय माता दी काए। कठिन चढ़ाई है पर्वत की, माँ के दर्शन कर सुख पाए। कठिन चढ़ाई है पर्वत की, माँ के दर्शन कर सुख पाए। देखो वैष्णो देवी मैया, कई लोग जा पाउत, कई लोग नहीं जा पाउत, लेकिन जो नहीं जा पाउत, सुनो आप मैया के दर्शन करो। अरे कैसे आई वैष्णो माता, भक्तों सुनियो ध्यान लगाए। एक समय धरती पे दैत्यों ने दो जब अत्याचार मचाए। बढ़ने लगा अधर्म धरा पे, देवतन खा आफत भैया आए। कैसे मरे निशाचर पापी, देवन चिंता रही सताए। कैसे मरे निशाचर पापी, देवतन चिंता रही सताए। एक समय जब राक्षसों से देवता परेशान हो गए, इस धरती पर अधम बढ़ गओ, पाप बढ़ गओ, सब देवता परेशान हो गए। राक्षस बहुत उत्पत्ति पहुंचाने लगे। तब भौका, अरे सब मिल विष्णु जी लो पहुंचे, सबने करी दंडवत जाए। जीवो मुस्कल भव हमारो, हे श्री हरि अब करो उपाय। तब श्री हरि ने उमा रमा और सरस्वती जी लई बुलाए। तीनों देवी आई वहां पर, तब श्री हरि ने कहा सुनाए। तीनों देवी आई वहां पर, तब श्री हरि ने कहा सुनाए। जब उमा रमा और सरस्वती जी आई, विष्णु जी ने उन तीनों देवियों से कहा कि आप तीनों अपनी अपनी शक्ति से एक शक्ति तैयार करो। अपनी अपनी शक्ति से तुम शक्ति एक करो तैयार। तीनों देवियों की शक्ति से प्रगटी एक कन्या सुकुमार। रूप अलौकिक तेज निराला, प्रगटी माँ जग तारणहार। विष्णु जी की इच्छा से प्रगटी, नाम वैष्णो दीनो धार। विष्णु की इच्छा से प्रगटी, नाम वैष्णो दीनो धार। वो कन्या भगवान विष्णु जी की इच्छा से प्रकट हुई, तो उस कन्या का रूप नाम वैष्णो रख दिया। वैष्णो के नाम से उस कन्या को सभी लोगों ने नमस्कार किया।
अरे कन्या रूप प्रगटी वैष्णो, अरे कन्या रूप प्रगटी है वैष्णो, जिनने दे निशाचर मार। सब देवन में खुशियां छाई, माता की भई जय जयकार। बाजन लगे दुंदुभी बाजे, देवलोक में खुशी अपार। माँ को शीस नवाया सबने, फूलन वर्षा करी अपार। माँ को शीस नवाया सबने, फूलन वर्षा करी अपार। ऐसे वैष्णो देवी मैया प्रकट भई। अब देखो आप, एक दिन की बात है। अरे यहाँ की बातें यहीं छोड़ दो, एक समय की गाथा गाए। कटरा के ही पास में भक्तों, हंसाली एक गांव सुनाए। 50 रुपया आला पे खुश होकर भरोसी की तरफ से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, शुभकामनाएं हैं। अरे यहाँ की बातें यही रहन दो, एक समय की गाथा गाए। कटरा के ही पास में भक्तों, हंसाली एक गांव कहा है। जहाँ पे एक भक्त था माँ का, जिसका श्रीधर नाम बताए। छोटी सी कुटिया में निस दिन माँ का नाम रटे गुण गाए। छोटी सी कुटिया में निस दिन माँ का नाम रटे गुण गाए। जम्मू में कटरा के पास एक गांव है हंसाली। वहां पर एक भक्त था, नाम था जिसका श्रीधर। मैया का भक्त था, रोजाना मैया को नाम जपे। आसपास के गांव से जो कुछ मांग के मिल जाए, आराम से भोजन पाए, मैया को भोग लगाए। एक दिन की बात है, एक दिन गए जंगल में श्रीधर, हाथों दोपहर समय बताए। सुनसान जंगल में पहुंचे, पायल छन छन दई सुनाए। छन छन पायल जैसे ही बाजी, और औरत की हंसी सुनाए। श्रीधर चारों तरफ देखते, पर कोई ना देत दिखाए। श्रीधर चारों तरफ देखते, पर कोई ना देत दिखाए। एक दिन श्रीधर जंगल में गए, दोपहर का समय था, बिल्कुल सना को सुनसान पड़ी थी। अचानक उस जंगल में पायलन की आवाज आई, जैसे कोई चल रहा हो, पायल की आवाज आई और औरत की हंसी की आवाज आई। श्रीधर ने चारों ही तरफ देखे, पर कोई नहीं दिखाने। जब नहीं दिखाने, अरे श्रीधर तेरे कौन यहाँ है, जो भी हो वो सामने आए। अरे श्रीधर तेरे कौन यहाँ है, जो भी हो बोलो तो भाई। बार बार आवाज सुनावे, श्रीधर मन में गए घबराई। करने लगे याद मैया को, हे माता मेरी करो सहाय। कन्या रूप प्रकट वही मैया, और श्रीधर से कहा सुनाई। कन्या रूप प्रकट वही मैया, और श्रीधर के सन्मुख आए। वैष्णो देवी ने श्रीधर के राजे दर्शन दे, कन्या रूप में प्रकट भई और बोली, हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। श्रीधर ने कहा, मैया हमें कोई धन दौलत नहीं चाहिए, बस आपकी दर्शन और आपकी सेवा करने को हमें सौभाग्य मिले है। आपके दर्शन मिले, हमारा जीवन सफल होगो, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन देखो आप बोली,
अरे मैं प्रसन्न हूँ श्रीधर तुमसे, मांगो इच्छा जो होए तुम्हारी। हाथ जोड़ के श्रीधर बोले, धन दौलत की चाह नमाई। जीवन सफल हमारो हो गो, माता तुमरे दर्शन पाई। चरण वंदना करी माई की, चरणन धूरा शीस लगाई। चरण वंदना करी माई की, चरणन धूरा शीस लगाई। अरे कन्या बोली तब श्रीधर से, एक भंडार करो तुम जाई। आस पास तुम करो बुलौआ, भंडारा सब जेबे आई। वैष्णो माँ का है भंडारा, गावन गावन के ना जाई। इतना कह के अदृश्य हो गई, श्रीधर देखे कहाँ गई माई। इतना कह के अदृश्य हो गई, श्रीधर देखे कहाँ गई माई। उस कन्या ने कहा कि आप अपनी कुटिया में एक वैष्णो माता के नाम से भंडारा करें और सबको बुलाएं आसपास में। अब श्रीधर जैसे ही अपनी कुटिया में गए तो देखे कि कुटिया में तो कुछ है ही नहीं है, भंडारो करत कहां से है। अरे श्रीधर तब श्रीधर कुटिया में आए, रात में नैन नींद नहीं आई। भोर होत स्नान ध्यान कर, गावन गावन घूमे जाई। भिक्षा मांगी करे बुलौआ, सब भंडार में अइयो भाई। गोरखनाथ आश्रम पहुँचे और निमंत्रण कीनो जाई। गोरखनाथ के आश्रम पहुँचे और निमंत्रण दीनो जाई। जब गांव-गांव बुलौआ कर रहे थे श्रीधर, तो रास्ता में गुरु गोरखनाथ को आश्रम हतो, भैरवनाथ को आश्रम हतो। सोची इन्हें भी बुलौआ दे दें। तो देखो अब भाव का, करे निमंत्रण भैरवनाथ के, भोजन करन कुटी में आए। वैष्णो माँ का है भंडारा, सभी संत जेवन खो आए। मन में सोचे भैरव बाबा, कौन जो हमें तृप्त कर पाए। देखें कैसे करें भंडारा, खुद तो मांग मांग के खाए। देखें कैसे करत भंडारा, खुद तो मांग मांग के खाए। भैरव बाबा जो तपेश्वरी थे, बलशाली थे, लेकिन एक मन में अहंकार हतो, तामसी हते। अपने आप को भगवान मानते कि हम भगवान हैं। भैरवनाथ ने सोची जो स्वयं मांग मांग के खा, तो भंडारो कर रहा हो, सब जगह बुलौआ है, तो हम देखें जाके कैसे बुलौआ, कैसे हमें खवाए पाऊ। देखो आप भाव का, कुटिया लौट के पहुंचे श्रीधर, अपने मन में करें विचार। राशन पानी कुछ भी नैया, काय से बनवे भंडार। भंडारा पाने को अब तो आने लगे सबई नर नार। श्री गुरु गोरखनाथ पधारे, भैरव संग साधु दो चार। श्री गुरु गोरखनाथ पधारे, भैरव संग साधु दो चार। अब तो सब गांव-गांव से नर नारी भोजन के लाजे आने लगे। भैरवनाथ आ गए, गुरु गोरखनाथ आ गए, और कुटिया में भंडारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब श्रीधर अपने मन में घबरा रहे, का अरे खाने आ गए सब नर नारी, कुटिया में एक दाना नाय। अरे बोरई फजी हत होने मोरी, श्रीधर चिंता रही सताए। करने लगा याद मैया को, मालो मोरी लाज बचाए।
कन्या रूप प्रकट वही मैया और श्रीधर से कहा सुनाए। कन्या रूप प्रकट वही मैया और श्रीधर से कहा सुनाए। अरे बोली कन्या तब श्रीधर से सबको भोजन को बैठाए। साधु संत सोचे कुटिया में इतने लोग कहाँ बन पाए। जितने आत जाए नर नारी उतनी कुटिया बढ़ती जाए। 56 भोजन थाल परोसे माँ की महिमा कही न जाए। 56 भोजन थाल परस गए माँ की महिमा कही न जाए। अरे सबने भोजन किया प्रेम से भैरवनाथ गया रुस आए। हमें मांस मंदरा खिलवाओ ऐसा भोजन हम ना खाए। ए भंडारा वैष्णो माँ का तब कन्या ने कहा सुनाए। मदरा मांस यहाँ न मिलेगा शाकाहारी भोजन पाए। मदरा मांस यहाँ न मिलेगा शाकाहारी भोजन पाए। छप्पन भोज सभी के लिए नाना प्रकार के भोजन बने और सबने प्रेम से पाए। लेकिन भैरवनाथ बोले हम ये भोजन नहीं करते, हमें तो मांस मदरा मांस और दारू की व्यवस्था करो तब हम भोजन करें। उस कन्या से भैरवनाथ वार्तालाप करने लगे। तब कन्या ने कहा ये वैष्णो माता का भंडारा है भैरवनाथ, इसमें आपके लिए मांस मंदरा नहीं मिलेगा। इतना कह करके कन्या अदृश्य हो गई और जैसे ही अदृश्य भई तो भैरवनाथ भी जिसके पास शक्तियां थी बहुत माया थी वो भी पीछे पीछे उस कन्या के लग गया। अरे इतनी कह कन्या अदस्त्र भई भैरवनाथ लई पछयाए। आज ना छोड़ूं इस कन्या को मेरी आज्ञा मानी नाय। ज्ञानी तपदारी था भैरव अघोरी तामसी देह कहाए। खुद को वो भगवान मानते गुरु गोरख के शिष्य कहाए। खुद को वो भगवान मानते गुरु गोरख के शिष्य कहाए। अरे आज न छोड़ूं इस कन्या को कैसी वैष्णो मात कहाए। आगे कन्या पीछे भैरव पर्वत ऊपर पहुंचे जाए। लांगुर बाबा वहां बैठे थे उनसे माँ ने कहा सुनाए। पहरेदार रहो द्वारे पर अंदर कोई न आने पाए। पहरेदार रहो द्वारे पर अंदर कोई न आने पाए। वो कन्या वहां से चलती चलती पर्वत के ऊपर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा के एक पत्थर पर हनुमान जी लांगुर बाबा बैठे थे। उनसे कहा कि आप गुफा के दरवाजे पर रहें और यहाँ पर कोई अंदर ना आए। अरे कन्या गई गुफा के अंदर लांगुर पहरेदार बनाए। भैरवनाथ पीछे से आया लांगुर जिनको रोका जाए। भैरवनाथ कही माता तो अरे भैरवनाथ कही ना माना दोनों युद्ध ठना है जाए। कई दिनों तक चली लड़ाई कोई हार मानता ना आए। कई दिनों तक चली लड़ाई कोई हार मानता ना आए। कई दिनों तक लड़ाई चली भैरवनाथ और लांगुर बाबा में, लेकिन दोनों बलशाली थे, कोई हार नहीं माने। तब माँ ने देखे कि ये भैरवनाथ ऐसे नहीं माने। अरे माँ ने देखा ये नहीं मानेगा, तब माँ गुफा से बाहर आई।
मार दिया त्रिशूल भवानी, गर्दन उसकी दई उड़ाई। गर्दन कट गई जब भैरों की, तब मैया से कहा सुनाई, क्षमा करो हे माँ जगदम्बा, मैंने तुमको जान न पाई। क्षमा करो हे माँ जगदम्बा, मैंने तुमको जान न पाई। वैष्णो मैया ने भैरवनाथ का सर काट दिया और जैसे ही शीश कटे तो भैरवनाथ को वो शीश मैया के चरणन में गिर पड़ो और बोले, हे मैया, हमने आपके लाजे पहचान नहीं पाई। हमने समझी एक साधारण कन्या हो, आपकी शक्ति आपकी महिमा के लाजे हमने जान नहीं पाई। हमें क्षमा करो और हमारे अपराध का क्षमा करो। तब देखो भाव का, गोरखनाथ गुरु तहाँ आए, क्षमा याचना मांगी जाए। कटा हुआ सिर भैरवनाथ का, क्षमा करो हे माँ चिल्लाए। बड़ाई दयालु माँ जगदम्बा, उसे दिया है अमर बनाए। मैया वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को जब बार बार चरणन में गिरे, भैरवनाथ को सिर बार बार चरण वंदना करी, तो मैया बड़ी दयालु थी, प्रसन्न हो गई और भैरवनाथ के राजे अमरता को वरदान दे दो। अरे बड़ी दयालु माँ जगदम्बा, उसे दिया है अमर बनाए। मेरे साथ हो तेरी पूजा, भैरवनाथ से कहा सुनाए। मेरे संग हो तेरी पूजा, भैरवनाथ से कहा सुनाए। भैरवनाथ का कटा हुआ सिर बोला, बोले मैया, मैंने अपराध किया है और मैं एक कलंक लेकर कहां जाऊं, मुझे क्षमा करें। तब मैया बोली, आप चिंता नहीं करो। ब्राजी गुफा के अंदर मैया, बाहर भैरव ले बैठा है। माँ की पूजा के ही संगे भैरवनाथ भी पूजे जाए। दोनों के दर्शन से भक्तों सबके बिगड़े काज बन जाए। निस्दिन भक्त हजारों आ रहे, दर्शन कर सुख संपत्ति पाए। निस्दिन भक्त हजारन आ रहे, दर्शन कर सुख संपत्ति पाए। ए सकल जगत की पालनहारी, वैष्णो देवी नाम कहा है। पर्वत ऊपर भवन तुम्हारा, ऊपर धर्म ध्वजा लहराए। देश राज के नैना तरसे, कबे माई के दर्शन पाए। लाज राखियो सबकी मैया, मैं चरणन में शीश नवाए। लाज राखियो सबकी मैया, हम चरणन में शीश नवाए। लाज राखियो सबकी मैया,